हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज को। हम पढ़ रहे थे भक्तिकाल और आज का टॉपिक है सूफी काव्य की पात्र संबंधी रचनाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि रचनाकार कौन है, उनकी रचना का नाम क्या है, किस ईयर में प्रकाशित हुई है और साथ में वो कैसी रचना है, विषय वस्तु कैसी है और इसके नायक नायिका कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं असाइद के बारे में। असाइद की जो रचना है वो है हंसावली, जो 1370 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हंसावली एक प्रेम कथा है और साथ ही गुजराती मिश्रित पश्चिमी हिंदी में रचित है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी की भाषाएं होती हैं, उसमें गुजराती मिश्रित पश्चिमी हिंदी में रचित है। इसको साथ ही साथ लर्न करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की जो फेमस रचना है वो है चंदायन, जो 1379 यानी कि 1379 में प्रकाशित हुई थी। ये चंदायन जो है ना, ये प्रेम के महत्व का चित्रण किया गया है इसमें, और साथ में इसका जो नायक है वो है लौरिक और नायिका है चंदा। ठीक है, और इसे लोर कथा या लोरकाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से रखिएगा। क्या है? मुल्ला दाऊद की है रचनाकार। रचना है चंदायन, 1379 में ये प्रकाशित हुई थी। कैसी है? प्रेम कथा है और साथ में लोरिक और चंदा नायक नायिका हैं और इसे लोर कथा और लोरकाइन भी कहा जाता है। मैं 2 बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर है कुतुबन। इनकी रचना है मृगावती, जो 1503 में प्रकाशित हुई थी। मृगावती में लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। तो लौकिक प्रेम क्या होता है? जो लोक में रहने वाला, हम लोक में रहते हैं, तो ये जो लौकिक प्रेम कथा है और इसके माध्यम से अलौकिक प्रेम होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, जैसे भगवान के प्रति प्रेम होता है। ठीक है, वो अलौकिक होता है। तो मृगावती में लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है और इसका नायक है राजकुमार और नायिका है मृगावती। तो मृगावती जो नायिका है उन्हीं के नाम से इन्होंने लिखा है। फोर्थ है मंचन। इनकी जो रचना है वो मधुमालती, 1545 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई थी। मधुमालती में प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। तो जैसे मृगावती में था वैसे ही है मधुमालती भी। मंजन ने लिखा है इसको कब? 1545 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है इसमें। इसके नायक है मनोहर और नायिका है मधुमालती। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने लिखा था पद्मावत। बहुत प्रसिद्ध है, इस पे तो मूवी भी बनी है पद्मावत। ये 1540 ईस्वी की रचना है। पद्मावत में प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है। इसमें भी ऐसे ही किया गया है कि हमने जब पद्मावत के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियोज में, तो हमने कहा था कि पद्मावती थी। ठीक है, राजा रतन सेन को उनसे प्रेम हो गया था। तो इसमें ना राजा रतन सेन को आत्मा माना गया है और पद्मावत को परमात्मा माना गया है। तो इसलिए प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम का इसमें चित्रण किया गया है। इसके जो नायक है इस रचना का वो है रत्न सेन और नायिका है पद्मावती। और ये अवधि का प्रथम महाकाव्य है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमने वीडियो में भी पढ़ा था जब इसके बारे में पढ़ रहे थे कि अवधि का प्रथम महाकाव्य पेपर में पूछा जाता है, वो क्या है? पद्मावत है। ठीक है, कब लिखा गया? 1540 ईस्वी में। और इसके रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का एक और रचना है बहुत प्रसिद्ध, आखिरी कलाम। ठीक है, तो ये 936 हिजरी में लिखा गया है। 936 हिजरी क्या है इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। तो पेपर में ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी रचना है जिसमें कयामत का वर्णन किया गया है? वो है आखिरी कलाम। ठीक है, और किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। और कब लिखा है? 936 हिजरी में। इसमें हजरत मोहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन भी किया गया है। तो हजरत मोहम्मद साहब है, उनके क्या महत्व है उनका, इसका प्रतिपादन भी किया गया है आखिरी कलाम में। ठीक है, फिर मलिक मोहम्मद जायसी की एक और रचना है अखरावट। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण यानी कि अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। ठीक है, तो हमारी देवनागरी वर्णमाला है, हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है, उसके हर एक वर्ण को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कथा, ये रचना भी। फिर है नेक्स्ट उस्मान। उस्मान ने लिखा है चित्रावली। कब? 1613 ईस्वी में। चित्रावली में प्रेम और विरह के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। तो जो उस समय सूफी संत होते थे ना, ये प्रेम कथा पर ही अपनी रचनाएं लिखा करते थे ज़्यादातर। ठीक है, और कहाँ से विषय लेते थे? ये हिंदू परिवारों में जो रूटीन की जो दिनचर्या होती है वहाँ से वो लिया करते थे। ये हमने पहले पढ़ा था।
ठीक है। तो चित्रावली में प्रेम और विरह के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। इनके नायक हैं सुजान और नायिका चित्रावली। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि रचना का नाम दिया जाता है और नायक नायिका का, तो मैचिंग करनी होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कासिम शाह, इन्होंने लिखा है हंस जवाहिर को 1736 ईस्वी में। हंस जवाहिर में प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश दिया गया है। तो हंस जवाहिर में भी प्रेम कथा का ही वर्णन किया गया, उसी के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश जो होते हैं ना, कि वे हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, अपने आत्मा को पहचानने की कोशिश करते हैं, अंतरात्मा को, तो आध्यात्मिक संदेश इसमें दिया गया है। तो अगर पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी रचना है जिसमें प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश दिया गया है, वो है हंस जवाहिर। कब प्रकाशित हुई है? 1736 ईस्वी में। और किसने लिखा है? कासिम शाह ने। फिर है नूर मोहम्मद, इन्होंने लिखा है रचना की है अनुराग बासुरी की 1764 ईस्वी में। अनुराग बासुरी में प्रेम कथा के माध्यम से इंद्रिय विरोध का, आध्यात्मिक साधना का संदेश दिया गया है, ठीक है। तो इन्होंने भी अनुराग बासुरी में प्रेम कथा के माध्यम से ही इंद्रिय विरोध के द्वारा, इंद्रिय विरोध क्या होती है? जैसे हमारी 5 सेंसेस होती हैं, ठीक है, तो पांचों इंद्रियों को वश में करना, यानी कि इंद्रियों को विरोध करना, उसके द्वारा आध्यात्मिक साधना का संदेश दिया गया है अनुराग बासुरी में। कैसी है ये प्रेम कथा है और कब लिखी गई है? 1764 ईस्वी में। और इसके रचनाकार है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की एक और रचना है इंद्रावती, जिसे लिखा गया है 1744 ईस्वी में। इंद्रावती में कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया है। साथ ही साथ इन्होंने इंद्रावती में कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया है। अगले रचनाकार हैं शेख नवी। शेख नवी ने लिखा है ज्ञानदीप को 1619 ईस्वी में। ज्ञानदीप में भी प्रेम कथा का वर्णन है और इसके नायक हैं ज्ञानदीप और नायिका हैं देवयानी, ठीक है। और कभी कभी तो ना ये भी होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। तो आपको ये सारे याद करने होंगे जिससे कि असेंडिंग ऑर्डर में आप आसानी से लगा सको। यहाँ से भी ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। जब इसकी हम प्रश्नावली करेंगे ना, अनसोल्ड क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, तो हम इसमें देखेंगे। अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया तो वो सारे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है शेख निसार, इन्होंने लिखा है यूसुफ जुलेखा को 1790 ईस्वी में। यूसुफ जुलेखा में त्याग की महिमा का उल्लेख किया गया है। इसके नायक है यूसुफ और नायिका है जुलेखा। जुलेखा यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग देती है और आध्यात्म की ओर मुड़ जाती है। फिर है नसीर, इन्होंने लिखा है प्रेम दर्पण 1847 ईस्वी में। और प्रेम दर्पण भी एक प्रेम कथा है और इसकी कथा भी यूसुफ और जुलेखा के समान ही है। तो जैसे यूसुफ और जुलेखा की कथा थी जो शेख निसार ने लिखी थी, तो नसीर ने भी प्रेम दर्पण में कुछ वैसी सी कथा लिखी है। फिर है आलम, इन्होंने लिखा है मधवानल काम कंदला को 1584 ईस्वी में। ये भी एक प्रेम आख्यान है और ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है और इसकी नायिका का नाम काम कंदला है, ठीक है। तो पद्मावत भी अवधी भाषा में लिखा गया था और आलम का मधवानल काम कंदला भी अवधी भाषा में लिखा गया है। अब बढ़ते हैं हम नंददास जी के बारे में। नंददास जी की वैसे तो बहुत अधिक और रचनाएं भी हैं। जब हमने इनके बारे में डिटेल में पढ़ा था तब सारी रचनाओं को पढ़ा था। वैसे इनकी जो फेमस रचना है वो है रूप मंजरी, जिसको लिखा गया है 1568 ईस्वी में। ये भी एक प्रेम आख्यान ही है और इसमें नायिका विवाहित होकर भी कृष्ण को उपपति के रूप में स्वीकार करती है। तो जैसे मीरा है ना, मीरा भी कृष्ण को की बहुत भक्त हैं, बहुत मतलब विवाहित थी और वो कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति दिखाती हैं। इसी तरह रूप मंजरी में भी नायिका विवाहित होकर कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति दिखाती है, उन्हें उपपति के रूप में स्वीकार करती है। अब है ईश्वरदास, इन्होंने लिखा है सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में। सत्यवती कथा में सतीत्व की महिमा का चित्रण हुआ है कि कैसे पहले जो पत्नी होती थी, पति की मृत्यु के बाद सती हो जाती थी उन्हीं के साथ, उन्हीं की चिता में। तो इसके सती के होने का क्या महत्व है, इसका वर्णन किया गया है सत्यवती कथा में। और इसके नायक हैं ऋतुपर्ण और नायिका हैं सत्यवती। फिर है नारायण दास, इन्होंने लिखी है चिताई वार्ता। इसके बारे में क्वेश्चन आता है बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो नारायण दास के द्वारा लिखा गया है चिताई वार्ता को 1590 ईस्वी में। और चिताई वार्ता में इतिहास और कल्पना का समन्वय हुआ है। इतिहास यानी कि हिस्ट्री का और कल्पना मतलब फैंटेसी का। तो इतिहास और कल्पना, इतिहास तो है साथ में उसमें कल्पना का भी अच्छा समन्वय हुआ है। तो ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद करना है। कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं छोटी-छोटी वीडियोस बनाती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। और छोटे-छोटे टॉपिक करने के बाद आप इसे लर्न कर लोगे और साथ के साथ बैक एक्सरसाइज भी करके देखिए अगर आप लोगों के पास बुक है तो।
और अगर नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसकी पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।